हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। हाजिर हूं मैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 लेकर। जनाब पार्ट 1 मैंने करवा दिया है, उसमें पॉलिनोमियल्स के सारे कॉन्सेप्ट, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को उखाड़ा है और अब हम पार्ट 2 करने वाले हैं। और इस पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, चुन चुन के क्वेश्चन का धुआं बनाएंगे। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और अपना रीजन भी देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल है बच्चा लोग 4x² - 3x + 7। सबसे पहला क्या है आपका 4x² - 3x + 7। पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसके वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। होल नंबर बोले तो 0 से लेकर एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 5 6 7 कहानी चलती रहेगी। तो क्या जनाब ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ है पॉलिनोमियल, क्योंकि इस x की पावर 2 है और 2 आपका एक होल नंबर होता है। इस x की पावर 1 है, जब किसी के खोपड़ी पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। सो ये इसकी भी माथे पे भी क्या है, 1 है, 1 आपका होल नंबर होता है। तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा? वेरिएबल बोले तो क्या बताया था, जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, एक्स वाई, सारे बातें, सारा निचोड़ इस चैप्टर का मैंने आपको पार्ट 1 में दे दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो देखो और फिर यहां पे आओ। और जनाब कॉपी पेन लेकर बैठो, आप लोगों ने पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर अगर वीडियो को पॉज करके फिर देखना गलती अगर हो रही है तो कहां हो रही है, और आंसर सही है तो फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए 4x² - 3x + 7। जनाब ये तो पता लग गया कि ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा? जी बिल्कुल होगा, बिकॉज x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है ना। अभी भाई 2 बार लिखा है तो उससे क्या हुआ, 3 बार लिख ले x को, 5 बार लिख ले x को, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। है तो x ही, सिर्फ x के अलावा और कोई नहीं है ना, चाहे 4 बार लिखो या 2 बार लिखो या 3 बार लिखो। आया बच्चा लोग समझ में? अब ये बताओ y² + √2, y² + √2 क्या ये पॉलिनोमियल होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा, बिकॉज यहां पे y की पावर जो है वो क्या है, होल नंबर है, पॉलिनोमियल होगा। क्या इन वन वेरिएबल होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि y की पावर होल नंबर है। ठीक है, थर्ड पार्ट बताओ बच्चा लोग। अच्छा ये इन वन वेरिएबल होगा? जी हाँ वन वेरिएबल होगा, क्योंकि y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, यहां पे सिर्फ y ही है। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा बच्चा लोग? बताओ ना बच्चा ना, क्योंकि t की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ प्लस t√2, t की पावर हाफ प्लस t√2। तो t की पावर हाफ क्या होल नंबर होता है? ना मुन्ना ना। सो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि इसके वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। ओके, अगला देखिए बच्चा लोग। अच्छा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर किसी के माथे पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो ये ऊपर आके पावर क्या हो जाएगा, माइनस का। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, पावर माइनस का, क्योंकि आपको पता है जब नीचे से ऊपर भेजते हो तो पावर माइनस का हो जाता है, अगर ऊपर से नीचे भेजते हो तो पावर माइनस का हो जाता है। कहने का मतलब ये, अगर 2 है, अगर नीचे भेजना है तो y की पावर -2 लिखूंगा ना, है ना। सो ऊपर जाके क्या हो गया, -1। और बच्चा लोग क्या निकल के आया, y + 2 y की पावर -1। तो क्या y की पावर जो -1 है वो होल नंबर होता है ना, होल नंबर 0 शुरू होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बिकॉज इसके वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। अगला बताइए, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50, क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्या यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो होल नंबर है? जी हाँ है, 10 3 50 होल नंबर होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। लेकिन क्या इन वन वेरिएबल है? ना मुन्ना ना, 3 वेरिएबल है। क्या है आपका, x y एंड t, 3 वेरिएबल है बच्चा लोग, 3 वेरिएबल है, x y t। सो पॉलिनोमियल तो है, इन 3 वेरिएबल है।
बोलो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ? मजा आया क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाएं लंका क्वेश्चन नंबर 2 की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोफिशिएंट पूछ रहा है बच्चा लोग, और क्या बताया था मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है आप लोगों का, जो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना। तो इसमें बताना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला बोले तो 1। तो जनाब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखने का तरीका देखो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चा लोग, इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 है ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता तो 1। अगर मैं आपसे सेकंड पार्ट की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चा लोग, इस एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई को क्या हो रहा है, कुछ नहीं है तो 1, और 1 के आगे किस चीज का साइन है -1, तो जनाब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 होगा। अच्छा बच्चा लोग, अब यहां बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। यहां बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, बे कोफिशिएंट बताओ, यहां तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहां से लाऊं मैं, आया बच्चा लोग समझ में। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा जनाब, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कहां से लाऊं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है आप लोगों से, गिव वन एग्जाम्पल, आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए, ईच ऑफ अ बाइनोमियल का ऑफ डिग्री 35, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल क्या होता है जनाब, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो और डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर है ना। तो एक ऐसा बाइनोमियल का एग्जाम्पल दे दो बच्चा लोग जिसकी डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो क्या बोलूं, कुछ भी लिख दो जनाब, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 35 -4, या फिर x की पावर 35 + 2, या फिर 2x की पावर 35 -2। बच्चा लोग कुछ भी लिख दो, बस ध्यान रखना है कि वो बाइनोमियल होना चाहिए और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होना चाहिए। अगला देखो क्या कहता है, मोनोमियल कहता है बच्चा लोग, मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 100। अबे मेरे भाई कुछ भी लिख दे बच्चा लोग, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कुछ भी लिख दे मेरे भाई, कुछ भी, -7x की पावर 100, 2x की पावर 100, अरे सिर्फ x की पावर 100 ही लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब ऐसा जिसमें एक टर्म हो और उसकी हाईएस्ट पावर 100 हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और उसने एक एग्जांपल मांगा था, हमने तो इतने सारे एग्जांपल दे दिए। तो बोलो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसने 2 एग्जांपल मांगे थे, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताओ, डिग्री बोले तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, सो बताओ बच्चा लोग, इसमें वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर यहां पे क्या दिख रही है आपको, 3, तो फिर इसका डिग्री क्या हो गया बच्चा लोग, 3 हो गया। इसमें बताओ y आपका क्या है, वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, सो यहां इसका डिग्री क्या होगा आपका, 2। इसका डिग्री बताओ बच्चा लोग, इसका जनाब यहां पे वेरिएबल क्या है आपका, t, और t की पावर कुछ लिखा हुआ है नहीं है, तो फिर उसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहां पे 1 होगा। आया बच्चा लोग समझ में। इसका बताओ डिग्री, इसका, अबे यहां वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कहां से लाऊं, तो बच्चा लोग डिग्री क्या होगा इसका, फिर 0 होगा बच्चा लोग, 0, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, वेरिएबल तो है ही नहीं। क्लियर है बच्चा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ इनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक कौन सा है। लीनियर क्या कहा था मैंने आप लोगों से, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 हो, क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3 हो, है ना। चलिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्या होगा बच्चा लोग आपका, क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक होगा आपका। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो बच्चा लोग क्या होगा, क्यूबिक। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है बच्चा लोग, तो क्या होगा,
क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है बच्चा लोग, तो क्या होगा लीनियर। इसकी हाईएस्ट पावर बच्चा लोग 1 है इस टी की, तो क्या होगा लीनियर। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चा लोग 2, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर बच्चा लोग 3 है, तो क्या होगा क्यूबिक। क्या होगा बच्चा लोग क्यूबिक। सो इसी के साथ बच्चा लोग हमारा 2.1 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।